जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक वह अकृत्रिम आनंद नहीं प्राप्त हुआ और उस पद में विश्राम नहीं पाया, तब तक शांति नहीं प्राप्त होती। वह पद निर्गुण, शुद्ध, स्वच्छ और परम शांत है। जब उस पद में स्थिति होती है तब परम समाधि हो जाती है। ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं जो उसको समाधि से उतारे। जैसे चित्र की मूर्ति होती है वैसे ही उसकी अवस्था होती है। उसकी सब चेष्टा इच्छा से रहित होती है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होता है, वैसे ही मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है और शांत पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिसके मन में संसार का अभाव हुआ है वह शांत पद को प्राप्त होता है। जब तक वासना से युक्त है तब तक मन है। जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है। जब वासना का क्षय होता है तब बोध रूप शेष रहता है। इसलिए जिस क्रम से वह प्राप्त हो वही करना चाहिए, क्योंकि उस पद के प्राप्त हुए बिना शांति कभी न होगी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत आकाश रूप है। अविद्या भ्रांत दृष्टि से आकार हो भासता है और असत अविद्या से बड़े विस्तार को प्राप्त होता है। यह दीर्घ स्वप्न है, विचार किए से निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, यह जगत भावना मात्र है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे आकाश में भ्रांति से मोर के पुच्छ की नाई तरोवरे भासते हैं, तैसे ही भ्रांति से जगत भासते हैं। जैसे बर्फ की शिला तप्त करने से लीन हो जाती है, तैसे ही आत्म विचार से जगत लीन हो जाता है। हे राम जी, यह जगत अविद्या से बंधा है, सो अनर्थ का कारण है। जैसे जैसे चित्त फुरता है तैसे ही तैसे हो भासता है। जैसे इंद्रजाली स्वर्ण की वर्षा आदि माया रचता है, तैसे ही चित्त जैसा फुरता है तैसा ही हो भासता है। आत्मा के प्रमाद से जो कुछ चेष्टा मन करता है वह अपने ही नाश के कारण होती है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी की चेष्टा अपने ही बंधन का कारण होती है, तैसे ही मन की चेष्टा अपने नाश के निमित्त होती है। और जैसे नटवा अपनी क्रिया से नाना प्रकार के रूप धारता है, तैसे ही मन अपने संकल्प को विकल्प करके नाना प्रकार के भाव रूपों को धारता है। जब चित्त अपने संकल्प विकल्प को त्याग कर आत्मा की ओर देखता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है, और जब तक आत्मा की ओर नहीं देखता तब तक जगत को फैलाता है, सो दुख का कारण होता है। हे राम जी, संकल्प आवरण को दूर करो, तब आत्म तत्व प्रकाशेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके मन में संसार का अभाव हुआ है वह शांत पद को प्राप्त हुआ है। जब तक वासना से युक्त है तब तक मन है।
जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है। हे राम जी, जब वासना का क्षय होता है तब बोध रूप शेष रहता है, इसलिए जिस क्रम से वह प्राप्त हो वही करना चाहिए, क्योंकि उस पद को प्राप्त हुए बिना शांति कभी न होगी। जब चित्त उस पद की ओर आवे तब शांत होकर दुख से रहित और अविनाशी हो, क्योंकि सबकी आत्मा निर्विभाग, अनंत, परम शांत रूप और सबके कर्म के फल को देने वाला है। हे राम जी, जब ऐसे पद को जीव प्राप्त होता है तब उसको वासना के उत्थान काल में भी आत्मा ही भासित होता है, द्वैत नहीं दिखता। तब समाधि से उत्थान कैसे हो? ऐसा कोई समर्थ नहीं कि उसको समाधि से उतारे। जब ऐसे पद को प्राप्त होता है तब संसार नीरस लगता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य मूर्तिवत नहीं होता तब तक विषय का त्याग करे, और जब ऐसी दशा हो तब कुछ कर्तव्य नहीं रहता, त्याग करे अथवा न करे। यह मुझे निश्चय है कि जब ज्ञान उपजेगा तब मनुष्य विषयों से विरक्त होगा। ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत जितने पदार्थ हैं वे सब उसको नीरस हो जाते हैं। ऐसा जो पुरुष है उसको सदा समाधि है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी ने मंकी ऋषि से कहा कि हे तात, यह संसार का मार्ग गहन है और इसमें जीव भटकते हैं। यह चैतन्य वृत्ति जो संसरण करती है, यह चैतन्य वृत्ति जो संसरण करती है, यही संसार है। जब यह संसरण मिटे तब स्वच्छ अपना स्वरूप देख पड़े। चेतना वृत्ति जो बहिर्मुख उठती है, इसी का नाम बंधन है, और कोई बंधन नहीं। चेतना वृत्ति जो बहिर्मुख उठती है, इसी का नाम बंधन है, और कोई बंधन नहीं। हे साधो, यह जगत वासना से बंधा है। जैसे वसंत ऋतु में रस फैलता है, वैसे ही वासना में जगत फैलता है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या वासना से जीव भटकते फिरते हैं, दुख भोगते हैं और बारंबार जन्म लेते मरते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि विषय रूप वासना के वश हुए जीव अविद्यमान जगत को भ्रांति से सत्य जानते हैं। हे साधो, इस वासना रूप संसार से
जो तर गए हैं वे धन्य हैं। वे प्रत्यक्ष चंद्रमा की तरह शांत हैं। जैसे चंद्रमा अमृत रूप, शीतल और प्रकाशमान है और सबको प्रसन्न करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी करते हैं। इससे तू धन्य है जो तुझे आत्मपद पाने की इच्छा हुई। हे अंग, यह संसार तृष्णा से जलता है। जिनकी चेष्टा तृष्णा संयुक्त है उनको तू बिलाव जान। जैसे बिलाव तृष्णा से चूहे को पकड़ता है, वैसे ही वे भी तृष्णा से युक्त चेष्टा करते हैं। मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि वह किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त करे। जो नरदेह पाकर भी आत्मपद पाने की इच्छा न करे तो वह पशु समान है। हे मित्र, मूढ़ जीव ऐसी चेष्टा करते हैं कि प्राणों के अंत तक भी तृष्णा में फंसे रहते हैं। हे अंग, ब्रह्मलोक से काष्ठ तक जितने इंद्रियों के विषय हैं, उनके भोगने से शांति नहीं होती, क्योंकि वे आपात रमणीय हैं। इनमें सुख कभी नहीं मिलता। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनकी शांति ऐसी है जैसे चंद्रमा में, और वे सूर्य की नाई प्रकाशमान होते हैं। विषयों की तृष्णा कभी नहीं करते। जैसे कोई पुरुष अमृत पान करके तृप्त हुआ हो तो वह खली खाने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हो जाता है वह विषयों के भोगने की इच्छा नहीं करता। इससे इसी वासना का त्याग करो। वासना का बीज अहंकार है। उसको यह सोचकर निवृत्त करो कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा होना ही अनर्थ है। हे साधो, शुद्ध चिन्मात्र निरहंकार पद में जो तू अपने को परिच्छिन्न जानता है कि मैं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अथवा किसी प्रकृति से मिलकर अपने को मानता है कि मैं यह हूं, यही अनर्थ का कारण है। हे ऋषि, नेत्रों को खोलने से संसार उत्पन्न होता है और नेत्रों को मूंदने से नष्ट हो जाता है। सो नेत्र अहंकार का उत्पन्न होना है, इसी से आगे विश्व सिद्ध होता है। इससे तेरा होना ही अनर्थ है। हे अंग, जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति से उदय होता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार का उदय भ्रांति से हुआ है, और इसी के अभाव से शांति होती है। जब अहंकार होता है तब आगे स्त्री, कुटुंब और धन होते हैं। वे ही बंधन है। इनके चमत्कार ऐसे हैं जैसे बिजली का प्रकाश क्षण में उदय होकर नष्ट हो जाता है। इससे इनमें न बंधना चाहिए। हे अंग, जब तू कुछ बना तब सब आपदा तुझको प्राप्त होगी, और यदि तू अपना अभाव जानेगा तो पीछे परम शांत रूप आत्मपद ही शेष रहेगा, जिसकी अपेक्षा चंद्रमा भी अग्नि सा जान पड़ता है। वह आत्मपद परम शून्य, सब पदार्थों की सत्ता और आकाश रूप है। वह परम पद, वह आत्मपद परम शून्य, सब पदार्थों की सत्ता
और आकाश रूप है। हे मित्र, मेरे इन वचनों को हृदय में धारण कर, जिससे तेरा मोह नष्ट हो जावे। यह विश्व हुआ नहीं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है पर है नहीं, वैसे ही विश्व है नहीं, आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। हे ऋषि, तू उसी को जान जिसके अज्ञान से विश्व भासित होता है। तू उसी को जान जिसके अज्ञान से विश्व भासित होता है। और जिसके ज्ञान से लय हो जाता है, तो उसी को जान। हे मंकी ऋषि, जैसे आकाश शून्य मात्र है, पवन स्पंदन मात्र है और जल तरंग मात्र है, वैसे ही जगत संवित मात्र है। उस संवित आकाश से जो भिन्न भासित होता है, वह भ्रांति मात्र जानो। उस संवित आकाश से जो भिन्न भासित होता है, उसे भ्रांति मात्र जानो। जैसे असम्यक दृष्टि से जल पहाड़ रूप भासित होता है, वैसे असम्यक दृष्टि से जगत भासित होता है। और सम्यक अवलोकन से परमार्थ सत्ता ही भासित होती है। जिसके अज्ञान से विश्व भासित होता है, उसी को ज्ञानवान लोग ब्रह्म कहते हैं। जिसके अज्ञान से विश्व भासित होता है, उसी को ज्ञानवान लोग ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म में अहंकार ही व्यवधान है और वह पर्दा ज्ञानवान का नष्ट हो जाता है। इससे वह सबके अधिष्ठान एक परमार्थ स्वरूप को देखता है। उसी में तू भी रह। जैसे आकाश अनेक घटों के संयोग से भिन्न भिन्न होता है और घटों को फोड़ डालिए तो सब एक ही हो जाता है, वैसे ही अहंकार रूपी घट फोड़िए तो सब पदार्थ एक हो जाते हैं। हे अंग, सबकी परमार्थ सत्ता एक ब्रह्मपद है। वह अजन्मा, अच्युत, आनंद, शांत रूप, निर्विकल्प, अद्वैत, सबका अधिष्ठान है। उस शिला सदृश आत्म सत्ता से भिन्न कुछ न स्फुरण हो, कुछ न स्फुरण हो, इसलिए निर्बोध बोध हो जाओ। उस शिला सदृश आत्म सत्ता से भिन्न कुछ न स्फुरण हो, इसलिए निर्बोध बोध हो जाओ। हे मंकी ऋषि, ये दुख के देने वाले पदार्थ और ऐसे शब्द अर्थ आकाश के फूल हैं। इससे शोक मत कर, कारण सब परमार्थ सत्ता ही है। जैसे पुरुष निराकार है, परंतु उसकी अभावना से अंगों का संयोग होता है, वैसे ही विश्व भी इसकी भावना से होता है। जैसे संसार की भावना दृढ़ होती है, वैसा ही रूप आगे देख पड़ता है। जो विश्व उपादान से नहीं हुआ, तो आरंभ परिणाम से भी कुछ नहीं बना।
हे मित्र, शुद्ध परमात्मा को पाना साध्य है, क्योंकि विश्व निरुपादान केवल शब्द मात्र है। आत्मा अद्वैत है, अतः इसका हेतु नहीं है। आत्मा अद्वैत है, अतः इसका हेतु नहीं है। वह अचिंत्य है, इसी से विश्व निरुपादान स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न की सृष्टि निरुपादान होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी है। जैसे मृत्तिका से घट कार्य बनता है, वैसे ही आत्मा विश्व का उपादान नहीं है। जैसे मृत्तिका से घट कार्य बनता है, वैसे ही आत्मा विश्व का उपादान नहीं है। क्योंकि मृत्तिका परिणाम से घटाकार होती है, पर आत्मा निर्विकार और अच्युत है। जैसे भीत बिना चित्र हो, सो है ही नहीं। इससे यह विश्व आकाश में चित्र है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का विश्व आधार भीत बिना चित्र होते हैं, स्वप्न में नाना प्रकार के विश्व आधार भीत बिना चित्र होते हैं, वैसे ही यह विश्व भी आकाश में चित्र सा है। इसी से आत्मा अकर्ता है, और विश्व जो दिखता है सो निरुपादान है। तब इसका शोक और हर्ष क्यों करें? यह सब प्रपंच आत्मरूप है। प्रमाद के कारण यह नहीं जाना जाता। हे साधो, संवेदन से जब अहंकार फुरता है, संवेदन से जब अहंकार फुरता है, तब विश्व भासित होता है। जैसे स्वप्न में जो कुछ बनता है वह अपने स्वरूप से भिन्न देख पड़ता है और उसी में राग द्वेष होता है, पर जागने पर और कुछ नहीं, सब कल्पना ही थी। वैसे ही जब संवेदन उठ गया, तब सब विश्व आप अपना रूप हो जाता है। अहंकार होना ही विश्व है। जब अहंकार नष्ट हुआ, तब ये सब शब्द अर्थ की मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह नरक है, स्वर्ग है, ये सब परमार्थ सत्ता ही में फुरते हैं। सबका अधिष्ठान आत्मा है। सुख भी आत्मा से और दुख भी आत्मा से ही है। इससे सब आत्म स्वरूप है। आत्मा दृश्य से रहित दृष्टा है, ज्ञेय से रहित ज्ञाता है और निर्बोध बोध है। इच्छा से रहित इच्छा है। अद्वैत और नानत्व भी वही है। निराकार और आकार भी वही है। अकिंचन और किंचन भी वही है। वह अक्रिय है और सब क्रियाएं भी करता है। आत्मवेत्ता ऐसे आत्मज्ञान को पाकर विचरते हैं। उन्हें जगत का किंचित भी भान नहीं होता। जैसे स्वर्ण के भूषण या जल के तरंग होते हैं, वैसे ही सब विश्व उसको आत्म स्वरूप भासित होता है। ऐसे जानकर वह सब चेष्टा करते हैं। जैसे काठ की पुतली में संवेदन नहीं उठती, वैसे ही उनको जगत में सत्यता नहीं प्रतीत होती।
क्योंकि वे निरहंकार हो जाते हैं। हे मंकी ऋषि, जैसे स्वर्ण में भूषण बन जाते हैं, वैसे ही आत्मा में विश्व उपजा है। इससे इसके अभाव की भावना करो और निरहंकार होकर चेष्टा करो। जैसे पालने में बालक के अंग स्वाभाविक हिलते हैं, वैसे ही ज्ञानी की निर्वेद चेष्टा होती है। हे ऋषि, जब तू इस मेरे उपदेश को हृदय में धारण करेगा, तब सुख से सहज में ही आत्मपद की प्राप्ति होगी और यह विश्व भी आत्मरूप हो भासित होगा। जो कुछ विश्व भासित होता है वह सब आत्मरूप ही है। हे राम जी, जब मैंने इस प्रकार कहा तब मंकी ऋषि परम निर्वाण पद को प्राप्त हुआ और परम समाधि में 1 वर्ष स्थित रहा। शिला में जैसे घास फूल कुछ नहीं उगता, वैसे ही उसके हृदय में कोई भावना या वासना नहीं उपजी। हे राम जी, जैसे मंकी ऋषि स्वरूप को प्राप्त हुआ, वैसे ही तुम भी स्थित हो रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है और सब चिन्मात्र स्वरूप है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम चिन्मात्र स्वरूप को प्राप्त हो। जो तुम्हारा अपना रूप है, उसको अपना रूप जानो, जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाओ। हे राम जी, तुम निर्वाणस्थ शांत आत्मा बनो, यथा लाभ में संतुष्ट रहो, सत्य होने पर भी असत्य की तरह स्थित हो रहो। राग द्वेष का रंग तुमको स्पर्श न करे। हे राम जी, यह सब जगत एक आत्मा में ही स्थित है और वास्तव में उस एक आत्मा में कुछ भी स्थित नहीं। आदि अंत से रहित वह एक चिदाकाश अपने आप में स्थित है। शरीर आदि के नाश में भी अखंड रूप है। यह जगत उसी का चमत्कार है जो उपज उपज कर लय हो जाता है। हे राम जी, ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी भ्रांति मात्र है। वास्तव में दृष्टा दर्शन दृश्य सब आत्म स्वरूप है, इससे भिन्न कुछ नहीं। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा सदा एक रस है, कभी क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। चाहे अमावस का चंद्रमा दिखाई पड़ जाए और प्रलय काल के बिना प्रलय काल की वायु चले, तो भी आत्मा को क्षोभ नहीं होता। आत्मपद सदा ज्यों का त्यों है। हे राम जी, ऐसे आत्मा के प्रमाद से जीव दुख पाते हैं। जब आत्मा को प्रमाद होता है, तब देह और इंद्रियां अपने आप में प्रत्यक्ष भासित होती हैं। पर जैसे बालू से तेल नहीं निकलता, आकाश में वन नहीं होता और चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मा में देह या इंद्रियां कभी नहीं है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।